एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। उनके पति नित्य यज्ञ किया करते थे, घर में ही यज्ञ कुंड था, अग्निहोत्र नित्य करते थे। उनके यज्ञ कुंड की अग्नि कभी शांत नहीं होती थी, अहरनिश जलती रहती थी। वो एक बार दोपहर में कहीं से थक हार कर आए थे और अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गए थे और उनकी पत्नी उनका सर दबा रही थी। तो जब पत्नी सर दबा रही थी तो उनको निद्रा आ गई। तो वो पत्नी उनकी सेवा करती रही। अब अचानक से क्या हुआ, उनका एक अबोध बच्चा था जो घुटमुन चलता था। वो घुटमुन चलता चलता बच्चा अग्निकुंड की ओर जाने लगा। पिताजी सोए हुए हैं, माताजी ने यह दृश्य देखा कि मेरा बच्चा अग्निकुंड की ओर जा रहा है। अब माताजी धर्म संकट में है कि अगर मैंने इस बच्चे को नहीं रोका तो यह बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा और हो सकता है अग्नि के कारण इसके प्राण भी चले जाएं। और अगर मैंने इसको रोकने के लिए खड़ी हुई तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी और मेरे कारण पति की निद्रा भंग होगी तो इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एक तरफ पुत्र को बचाना है, दूसरी तरफ पातित व्रत धर्म को बचाना है। धर्म संकट में देवी मोस्टली माताओं को ऐसे धर्म संकट में पुत्र मोह के कारण एक ही काम करना होगा। क्या करेंगी? क्या करेंगी बोलो? अरे बैठ जा, पलंग हट जा, ये छोरा मां जा रहा हूं, आगे मां तुरंत भागेगी कि नहीं? और कोई बहुत अच्छी हुई तो वो क्या करेंगी? आराम से तकिया पे सर रख के ऐसे जाएंगे जिससे उनकी नींद न खुले। ये उन्होंने सोचा पुत्र कर्म है, पति धर्म है। कर्म छूट गया तो दोबारा बन जाएगा, धर्म छूट गया तो जीवन भर फिर दोबारा नहीं बनेगा। ये सोचकर उस स्त्री ने निश्चय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए, चाहे उसके प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म से दूर नहीं होंगी। अब वो ऐसे ही सेवा करती रही। इतना सोचा ही था कि इतने में वो बालक अग्निकुंड में गिर गया और जैसे ही बालक अग्निकुंड में गिरा, मां को कोई कष्ट नहीं, एक आंसू नहीं, आराम से उसी भाव से, न सुखम न दुखम, द सेम फीलिंग, वो सर दबाती रही। यहां कोई हलचल नहीं हुई। अब बच्चा अग्नि में गिर गया, जल गया, कोई टेंशन नहीं, कोई सोच नहीं। लेकिन यहां जैसे ही ये बच्चा अग्निकुंड में गिरा तो सबसे ज्यादा हलचल अग्निदेव को होने लगी। वो कांपने लगे, अग्निदेव थर थर कांपने लगे। अग्निदेव ने सोचा कि ये बच्चा एक पतिव्रता स्त्री का बालक है, अगर मैंने इसके एक रोम को भी जला दिया तो इसकी मां में वो सामर्थ्य है कि वो मुझे भी जला के राख कर सकती। पतिव्रता स्त्री में वो सामर्थ्य है कि अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकती। बालक के गिरने से अग्निदेव थर थर कांपे। अग्नि का स्वभाव है, बूढ़ा गिरे, जवान गिरे, बच्चा गिरे, लोहा गिरे, लकड़ी गिरे, कुछ भी गिरे, सबको जला के स्वाह कर देता है। लेकिन जब वो बालक पतिव्रता स्त्री का गिरा तो अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया और उस बालक के लिए वो ऐसे शीतल हो गए जैसे चंदन की शीतल कीच होती है। अग्नि ने ऐसा स्वभाव बदला और बालक उसमें से खेलता हुआ बाहर निकल आया और बालक जो है ऐसे ही सही सुरक्षित था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गोपियों, पतिव्रता स्त्री में बड़ा बल होता है।
जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपियों ने एक प्रश्न किया, महाराज असली पति की सेवा करें कि नकली पति की सेवा करें, मिट्टी के पति की कि असली पति की? बोले जब असली पति मिल जाए तो मिट्टी के पति की सेवा की जरूरत नहीं है। गोपियां ताली बजाकर नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी। पूछा भगवान ने गोपियों से, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों इतनी झूम रही हो? बोले भगवान आप ही का मुख और आप ही का न्याय। आपने कहा जब सच्चे पति मिल जाएं तो मिट्टी के पति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सुनो, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की सेवा करती रहीं, और जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो मिट्टी के पतियों की आवश्यकता नहीं है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।